कर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया। चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे। कल आचार्य जी बता रहे थे हमारा कोई देश नहीं है, अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति आई, अगर हम ये देश नहीं बचा पाए तो हमें हिंद महासागर में डूबने के अलावा कोई जगह नहीं बची। इसलिए लिखा बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया। भूल
मेरा अगर ये हमारा चमन रंग रंगीला वतन, ये हमारा चमन रंग रंगीला वतन, हम रहे ना रहे हर रहेगा। अगर भगत सिंह ने भी केवल अपने बारे में सोचा होता, आज हम आजादी की हवा में सांस नहीं ले रहे होते। अगर राजगुरु सुखदेव ने भी अपने परिवार के बारे में केवल सोचा होता, इस समाज को बचाने की ना सोची होती, तो आज हम यहाँ बैठ करके बड़े आराम से सत्संग ना कर रहे होते। यदि हमारे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति ना दी होती, तो आज हम यहाँ बैठ करके अपने घरों में चैन की नींद ना सो रहे होते। तभी हमारे हाथ से देश निकल जाता, लेकिन उन्होंने समय रहते इस बात को भापा और उन्हें पता था कि हमारा एक दशक उन्होंने बचा लिया। लेकिन आज हम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। वीरों की गाथाएं सुनते हैं, घंटा 2 घंटा लगभग 2-4 दिन तक जोश हमारे अंदर रहता है, लेकिन जब प्रकृति की बारी आती है तो हमारा जोश शांत हो जाता है। तो इस जोश को शांत नहीं, बार-बार ये गाथाएं क्यों सुनाई जाती है? ताकि उन वीरों की तरह हम भी केवल अपने तक सीमित ना रहें। मैंने पहले दिन कहा था कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करता है, सदियों तक ये समाज उसका गुणगान गाता है। राम को इसलिए लोग नहीं मानते क्योंकि उन्होंने वनवास में गए थे, उनको राम इसलिए मानते हैं अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने देश को पहले रखा था। भगत सिंह को हम इसलिए नहीं पूछते कि वो फांसी के फंदे पे झूल गए थे, बल्कि इसलिए पूछते हैं अपनी परवाह ना करके उन्होंने पहले अपने देश को रखा था। महाराणा प्रताप को हम इसलिए नहीं पूछते कि उन्होंने घास की रोटियां खाई थी, बल्कि इसलिए पूछते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों तक को मरते अपने सामने देखा था, लेकिन अपने देश के साथ में समझौता नहीं किया था। हम दयानंद को इसलिए नहीं मानते हैं कि उन्होंने जहर के प्याले पिए थे, बल्कि हम उनको इसलिए मानते हैं उन्होंने इस देश की पीड़ा को समझ करके इस देश के उद्धार का काम किया था, इसलिए मानते हैं। तो लिखा